हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर किड्स ऑटिज्म वर्ल्ड। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन किस तरीके से, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, तो क्या होता है कि ये ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ये बहुत ही कम सोशलाइज्ड होते हैं। कम सोशलाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो अपने कुछ पर्सन्स, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स जिनके जिनके साथ वो बचपन से रहे, वो उनके साथ इतना क्लोज्ड हो जाते हैं कि वो और जितने भी रिलेटिव्स होते हैं जो कभी कभार आते हैं, उनके साथ खुल नहीं पाते हैं। उनसे डरते हैं, उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंट हो जाते हैं, वो दूर रहने लग जाते हैं, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको स्माइल नहीं देंगे, उनके पास जाने से रोएँगे या फिर डरेंगे या फिर भाग जाएँगे। इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं? मेरे बच्चे के साथ ये बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी भी होता है, बहुत कम होता है बट होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। अपने बच्चे को अ, इस सोशल एंग्जायटी से हटाने के लिए पहले सोशल एक्सेप्टेंस अपने बच्चे की आपको खुद में लानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को बाहर ले जाने से जो डरते हैं, एम्बैरेसिंग कह लो या फिर डर कह लो, स्ट्रेस ना आए ये कह लो, कुछ भी आप अपना टर्म दे सकते हैं। बट इनिशियली इसमें यही होता है कि आप अपने बच्चे को बाहर ले जाने से डरते हैं, प्लस एम्बैरेस होते ही हैं कि आपका बच्चा बाहर गया, उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि उसने उधर मेल्ट डाउन कर दिया, या वो वहाँ ज़मीन पे लेट गया, या उसने कुछ भी खाना अपने पे गिरा लिया, या किसी को हिट कर दिया, उसके बाल खींच दिए, तो वो आपके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है। और ये चीज़ मैं ज़रूर मानूँगी और समझूँगी, बिकॉज़ मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं स्टार्टिंग में रिशांग को बिल्कुल कहीं नहीं ले जाती थी अपनी मम्मा के पास छोड़ जाती थी, या मैरेजेस में भी नहीं ले जाती थी कि यार ये बहुत एम्बैरेस हो जाएगा, ये चम्मचें फेंक देगा, या फिर लोगों की जो एक्सेसरीज होती हैं घर में वो फेंक देगा, हो सकता है किसी के बाल खींच दे, हो सकता है कि इसके मेल्टडाउन्स हो जाए, तो मैं क्या करूँगी? तो मेरे साथ ये बहुत हुआ है, ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे उसमें बहुत टाइम लगा, मुझे करीबन 3 साल लगे, 3 साल इन टोटल बोल रही हूँ उसकी एज के, बट वैसे अगर मैं बोलूँ, उसकी जब उसका पता लगा था मुझे कि इसको ऑटिज़्म है, उसके बाद मुझे 1.5 से 2 साल लगे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि हाँ, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है और मुझे एम्बैरेस नहीं होना है। तो इनिशियली मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में ले गई। स्टार्टिंग मैंने अपने आप से करी। मैं पहले उसको लेके जाती थी एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब पार्क हो गया या मॉल्स हो गए, ठीक है? मतलब जहाँ पे पब्लिक हो बट वो हमारी नोन पब्लिक ना हो, मैं ऐसी जगहों पे उसको लेके जाती थी। तो मॉल्स में ले जाती थी, तो मॉल्स में उसको प्ले ज़ोन में छोड़ दिया, थोड़ी-थोड़ी देख ली, देन ऑब्ज़र्व किया। अगर हाफ आवर का प्ले ज़ोन का टाइम था, तो मैं उसको, अगर वो 5 मिनट्स कंफर्टेबल है, तो मैं 5 मिनट्स ही उसको उसमें रखती थी। देन पार्क्स में भी मैं ऐसे करती थी। स्टार्टिंग मैंने उसको जैसी कोई स्लाइड में देखती थी जहाँ पे बिल्कुल कोई बच्चा नहीं है, वहाँ से स्टार्ट करते-करते ये 1 साल करीबन मुझे लगा उसको नॉर्मल पेस में आने के लिए। तो मैंने उसको इस तरीके से स्टार्ट करवाया। इसमें मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर ने मेरी बहुत हेल्प करी। इनफैक्ट मेरे ब्रदर ने मेरी बहुत हेल्प करी। अ, सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प मिली वो मिली मेरी मदर से, क्योंकि उन्होंने दिन-रात एक कर दिए मेरे बच्चे को और मुझे इस सोशल एंग्ज़ायटी से बाहर निकालने में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे से ज़्यादा मुझे वो एंग्ज़ायटी हो गई थी। कि मुझे वो डर था समाज का, सोसाइटी का, कि यार मेरे बच्चे को कोई पागल ना बोल दे, मेरे बच्चे को कोई ऐसा ना बोल दे तेरा बच्चा ना अलग सा ऐसे डॉक्टर को दिखा। तो उसमें मुझे टाइम लगा। तो स्टार्टिंग मैंने ऐसे किया। देन फिर मैं धीरे-धीरे, जब मैं अपने इन-लॉज़ के जाती थी जो दूसरी सिटी में रहते हैं, उनके तो मैं ले जाती थी उसको, क्योंकि वो तो उसका खुद का ही घर है। जब वहाँ मैं उसको ले जाती थी, तो मैं अपने रिलेटिव्स या फिर उसके खुद के जो और रिलेटिव्स हैं, मेरे ससुराल वाले इन-लॉज़ के और रिलेटिव्स, उनके मैं थोड़ी-थोड़ी देर ले जाती थी। उनके मैं ऐसे ले जाती थी कि उनके घर गए, उधर हमें लगा कि बच्चा थोड़ा-सा क्रैंकी हो रहा है, तो हम उसको थोड़ा बाहर ले जाते थे, घुमा के आ जाते थे। तो ऐसे करके बच्चा घुल-मिल जाता था। हाँ, ये नहीं है कि बच्चा उधर नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल बच्चे की तरह रिएक्शन देता है, ऐसा नहीं होता था, बट हमें उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ टूल्स अपने साथ हमेशा रखने पड़ते थे। इनफैक्ट आज तक जब मैं अपने इन-लॉज़ के जाती हूँ अपने बच्चों को लेके, कोई भी फेस्टिवल हो गया कहीं भी, तो अपना एक किट लेके जाती हूँ जिसमें मेरे रुशांग के सारे थेरेपी से रिलेटेड टॉयज़ होते हैं, टूल्स होते हैं उसके पढ़ाई से रिलेटेड, जिससे बच्चा
क्रैंकी भी ना हो, मेल्टडाउन्स भी ना होए, प्लस अगर उसको सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, सेंसरी हो रही है, तो उसका मेरे पास कुछ ना कुछ इलाज रहे हर समय। मैंने क्या किया, मैं उसको शादियों में धीरे-धीरे ऐसे इवेंट्स में बेसिकली ले जाने लगे, चाहे वो कोई, वहाँ मुझे बहुत दिक्कत आती थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे आई ही इस जगहों पर है, जो इवेंट्स होते हैं, जो इंडियन इवेंट्स, जो फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर जैसे शादी, सगाई, इन सब में। क्योंकि जब यहाँ पे ढोल बजते हैं या लाउड म्यूज़िक बजता था, तब रुशांक बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता था। इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम उसको एक शादी में ले गई थी, वहाँ पे ना ज़ोर-ज़ोर से ढोल बज रहे थे। रुशांक वाज़ सो अनकम्फर्टेबल कि वो वहाँ पर ईयर्स को अपने ब्लॉक करके एंड इतना तेज़ चीखने लग गया कि मुझे उसको अपने साथ ले जाके एक कार में सिक्योरली बिठा के रखना पड़ा फॉर 1 टू 1 एंड हाफ आवर। तो ये भी करना पड़ता है। तो उसके लिए बस वही है कि आपको अपनी एंग्ज़ायटी कम करनी पड़ेगी, अपने आप में पेशेंस लाना पड़ेगा। अगर आपके में और आपके पार्टनर में एक भी कोई ऐसा है जिसमें थोड़ी-सी पेशेंस लेवल हाई है, तो आप उसके पास अपने बच्चे को आराम से छोड़ सकते हैं। आपको बच्चे को अ, प्लस आपको अपने बच्चे को ना थोड़ा-सा लोगों के पास और इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे कि जब मेरे रिलेटिव्स आते हैं मेरे घर पे, या फिर मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स आते हैं, इन-लॉज़ आ रहे हैं या मेरी बुआ, चाची कोई आ रही हैं, तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा वो था कि मैं रूम में एक में रख लेती थी उसको, मेरे को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता था। अब ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास अपने बच्चे को ले जाती हूँ, उनके पैर छुलवाऊँगी या फिर उनको नमस्ते बुलवाऊँगी। एंड रुशांक अगर आइज़ में नहीं दिख रहा, तो मैं उसके आगे ऐसे क्लिक करके बोलूँगी, रुशांक आइज़ में देखो, और फिर बोलो। बोलता नहीं है तो होता है ना कि मैं उससे बोलूँगी कि आप कुछ ऐसे जेस्चर्स करो, लाइक नमस्ते करो तो हाथ जोड़ो, तो बच्चा मेरा धीरे-धीरे करता है, स्माइल करो। तो ये बच्चे की एंग्ज़ायटी ऐसे ही कम होगी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, चाहे वो स्पेशल किड्स हों या नॉर्मल किड्स हों, बच्चे अपने माँ-बाप से, अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं। मतलब इनका ये होता है कि अगर हम में नेगेटिव एनर्जी है, अगर हम स्ट्रेस में हैं, तो बच्चे को 5 से 6 सेकंड्स लगेंगे हमारी एनर्जी को समझने में। चाहे वो और चीज़ें समझे ना समझे, एनर्जी ज़रूर समझेंगे। जैसे होता है ना, बच्चा अपनी माँ के पास सबसे ज़्यादा क्यों कंफर्टेबली रहता है, क्योंकि उसको अपनी माँ में कम्फर्ट मिलता है। ये एक नेचुरली एक चीज़ है, एक नेचर से भगवान ने कुदरती हमें दिया है माँओं को। ऐसा ही सेम होता है कि बच्चे के आस-पास उसके माँ-बाप, उसके चाचा-चाची, नाना-नानी, दादा-दादी, जितने भी लोग हैं, वो उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसके साथ किस तरीके से आ रहे हैं, बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी अपनाएगा और उसी तरीके से वो उस एनवायरनमेंट में घुलने की कोशिश करेगा। जैसे 2 चीज़ें होती हैं, इन बच्चों को ना 2 तरीके से मैंने देखा है, 2 नहीं 3 तरीके से मैंने बच्चों को लेते हुए देखा है। मैं एज़ अ पेरेंट बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं बाय चांस एक ऑटिज़्म का कोई केस है, कोई बच्चा है एंड मैं उसकी कोई रिलेटिव हूँ, मैं उसको 3 तरीके से देखूँगी। अगर मैं कोई और रिलेटिव अगर उसकी हुई, तो या तो उसको सिम्पैथी मिलेगी कि अरे बेचारा ऐसा है, चलिए इसको जो चाहिए उसको वो करने दो, उसको मतलब बिगाड़ने वाला केस हो जाता है। तुझे ये चाहिए तो वो ले ले, तुझे चाहे वो बच्चे को नुकसान क्यों ना कर रहा हो, ये बहुत गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे को बिल्कुल घृणा के भाव से देखना या फिर उसको गलत नेगेटिव एनर्जी देना कि आपका बच्चा तो देखो, ये बच्चा तो कैसा है, ये बच्चा तो पागल है। ये बच्चे को बहुत नेगेटिव एनर्जी देता है कि बच्चा ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि उसमें जैसे-जैसे एज बढ़ती है, उसको समझ बढ़ती है, तो उन चीज़ों को लेके तो और डिप्रेशन में आएगा ना, बच्चा और स्ट्रेस में आएगा। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ़ बड़े लोगों को होता है, इन बच्चों को भी कहीं न कहीं स्ट्रेस होता है, ब्रेन तक ये चीज़ें पहुँचती हैं, है ना? उनको दुःख पहुँचता है, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिप्रेशन में आएगा ही आएगा। एक होता है थर्ड केस, जो कि हर इंसान में होना चाहिए, कि बच्चे को इस तरीके से लीजिए कि ये बच्चा है, ये भगवान का रूप है। आप उस बच्चे को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, बट कभी भी उसको बिगाड़िए मत। जो मैंने सिम्पैथी बताई कि बच्चे को प्यार दे रहे हैं, बट दैट एट द सेम टाइम आप बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। आप बिगाड़िए मत, प्यार दीजिए। बच्चे को अगर मीठा पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को मीठा पसंद है, अब आप बच्चे को मीठा उसको चाहिए, तो आप मीठे की जगह उसको कुछ अल्टरनेटिव दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा भी खुश हो जाए और आपके भी मन को तसल्ली मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सोशलाइज़ेशन में बहुत इम्पोर्टेंट
वर्क करती हैं। तो मेरे साथ ये हुआ है, जो मेरे को लगा कि ये चीज़ मैं ज़रूर बताऊँ कि बच्चे को सोशलाइज़ ज़रूर करवाइए, आप बच्चे को बाहर ले जाइए। सबसे बड़ी चीज़, ये आपका बच्चा है, ये आपने पैदा किया है, ये आपका है। जब आप ही अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने बच्चे को दुनिया के आगे नहीं ले जाएँगे, आप भी तो बाहर जाते हैं, आपने तो बाहर जाना बंद नहीं किया, तो आप अपने बच्चे को बाहर ले जाने से क्यों शर्माते हैं? ये आपका बच्चा, अगर आप अपने बच्चे को स्पेशल बोल रहे हैं, तो उसे स्पेशल फ़ील कराइए। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने छोटे बच्चे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती फ्रैंकली, लाइक देती हूँ एज़ अ मदर, ऑब्वियसली मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, बट मैं रुशान को ओवर पैम्परिंग कई बार करती हूँ, जिसमें मुझे कई बार सुनना भी मिलता है कि तू अपने छोटे बच्चे पे ना इतना ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उस समय मेरे बड़े बच्चे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो नीड्स के हिसाब से हर चीज़ होती है, तो अगर बच्चे को सोशल लाइफ़ की नीड है, बच्चा सोशल एंग्ज़ायटी में है, तो बच्चे को सोशल एंग्ज़ायटी दूर करिए। उसके लिए एक ही चीज़ है, आप अपनी सोशल एंग्ज़ायटी दूर करेंगे तो बच्चे की ऑटोमैटिकली हो जाएगी। तो या गाइज़, यही है मेरा आज का वीडियो। ये टॉपिक हो सकता है आप लोगों को बहुत ही ऐसा लगे, बट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था बताना। ये भी मेरी एक जर्नी का ही पार्ट था मेरे बच्चे की सोशल एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए। अगर आपको भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। Also subscribe to my channel and hit that bell button so that you will get notified every time. So yeah guys, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।